पूरे पश्चिम बंगाल में एक धर्म के नाम पर राजनीति की और जिस तरह से हम लोगों की तृणमूल की सरकार को दीदी ममता बनर्जी को हराने की कोशिश की, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। पश्चिम बंगाल के अवाम ने, न सिर्फ मुसलमानों ने, बल्कि हर कौम के, हर जात के लोगों ने अपनी समझदारी का मुजाहरा किया, बेहतरीन मुजाहरा किया। और अब ये बिल्कुल साबित हो चुका है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। देखिए, जिस तरह से पूरे देश में महंगाई सर चढ़कर बोल रहा है, हर रोज जिस तरह से रसोई गैस का दाम बढ़ रहा है, डीजल और पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, जिस तरह से खाने की चीजों का प्राइस बढ़ रहा है, तो ये आवाम इससे परेशान हो चुकी है। ईद के मौके पे मटिया ब्रूज के युवा तृणमूल नेता और वार्ड नंबर 135 के टीएमसी प्रेसिडेंट शाकिब शहजादा बॉबी ने सबको ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए अपील की है कि ईद के इस त्योहार को आप शांति और अमन के साथ मनाएं। उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे तख्तीन हैं जो पिछले कई वर्षों से बंगाल में हिंदू और मुसलमान के दरमियान नफरत की दीवार को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक यहाँ पे ममता बनर्जी जैसे सेक्युलर नेता मौजूद हैं, इनका ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। आइए सुनते हैं कि शाकिब शहजादा बॉबी ने इस मौके पर क्या कुछ कहा। पूरे देश में हम लोगों ने देखा है कि रामनवमी और हनुमान जयंती के जो जुलूस या फिर जो शोभा यात्रा निकला है, इसके बीच दंगे हुए। मस्जिदों के सामने आपने देखा किस तरह से भड़काऊ भाषण दिए गए, मस्जिदों में चढ़ के कुछ लोगों ने भगवा झंडा फहराया, उसके बाद पत्थरबाजी होती है, उसके बाद दोनों समुदाय के बीच में एक ऐसा माहौल होता है जिससे देश की कहीं ना कहीं छवि धूमिल होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं तमाम त्योहार, तमाम फेस्टिवल जो है, सभी जाति, सभी धर्म के लोग जो है मिलजुल के मनाते हैं। यहाँ पर शायद ही कोई ऐसा वाकया पेश होता है जिसमें कम्युनल रंग दिया जा सके। आपका इस पर क्या कहना है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल के थ्रू पूरे पश्चिम बंगाल की आवाम को रमज़ान का और ईद उल फित्र का बहुत बहुत ढेर सारा मुबारकबाद। সবাইকে आंतरिक शुभेच्छा জানাচ্ছি रमजान मासेर और ईद उल फित्र। आप जो पूछे, जिस तरह से सब पूरे हिंदुस्तान में जो धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, पश्चिम बंगाल में माहौल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सही है। क्योंकि हम लोगों ने देखा पिछले दिनों जिस तरह से बीजेपी ने पूरे पश्चिम बंगाल में एक धर्म के नाम पर राजनीति की और जिस तरह से हम लोगों की तृणमूल की सरकार को दीदी ममता बनर्जी को हराने की कोशिश की, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। पश्चिम बंगाल के अवाम ने, न सिर्फ मुसलमानों ने, बल्कि हर कौम के, हर जात के लोगों ने अपनी समझदारी का मुजाहरा किया, बेहतरीन मुजाहरा किया। और अब ये बिल्कुल साबित हो चुका है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। तो क्या लगता है कि पूरे देश में जो टीएमसी जो 2024 में आपकी पार्टी ये कह रही है कि हम लोग हुकूमत में आएंगे, लेकिन अभी इस तरह से अदर स्टेट में भी जो आया इलेक्शन है, यूपी में फिर से बीजेपी आई है, गोवा में टीएमसी बुरी तरह आई है। तो 2024 में आप लोग जो कह रहे थे कि ममता बनर्जी को पीएम, आपका जो एक सोच है, क्या उसको कहीं ना कहीं एक नुकसान पहुंचा है? कह रहे थे नहीं है, बल्कि कह रहे हैं। और जहां तक सवाल रहा कि दूसरे स्टेट्स में गोवा हो या त्रिपुरा हो, वहां पर टीएमसी का जो हाल हुआ है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा कहावत है कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। और ये किसी जंग से कम नहीं है लड़ाई जो बीजेपी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस लड़ रही है। तो हम पूरे उम्मीद के साथ, पूरे यकीन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हम टीएमसी करने वालों का ये दिल से मानना है कि आने वाला दिन हम लोगों की सीएम मोहतरमा ममता बनर्जी का ही होगा और पूरे हिंदुस्तान में तृणमूल कांग्रेस का परचम लहरेगा। अभी हाल ही में 5 जगहों पर बाई इलेक्शन हुए, जिसमें बंगाल में बालीगंज और आसनसोल का और भी अलग जगहों पे 5 का 5 जगह बीजेपी के हार हुई है। इसका क्या इंडिकेशन क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से पूरे देश में महंगाई सर चढ़कर बोल रहा है, हर रोज जिस तरह से रसोई गैस का दाम बढ़ रहा है, डीजल और पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, जिस तरह से खाने की चीजों का प्राइस बढ़ रहा है, तो ये आवाम इससे परेशान हो चुकी है। पर बीजेपी एक स्ट्रेटेजी, एक हथकंडे की तरह इलेक्शन को इस्तेमाल करती है, जो हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। एक जमाना हुआ करता था, जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, कि हमने बचपन में भी यही देखा है कि एक जमाना हुआ करता था जब जब इलेक्शन होता था, पूरे हिंदुस्तान में एक चरण में इलेक्शन हो जाया करता था।
आज एक स्टेट में भी आप जाइएगा तो मेरे दिल में ये सवाल बार बार उठता है कि आखिर एक स्टेट में भी जब इलेक्शन होता है उसको 5 चरण में, 6 चरण में या 7 चरण में क्यों किया जाता है? आप जो बाई इलेक्शन का जो रिजल्ट देखते हैं, एक्चुअल रिजल्ट वही है कि लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं। लेकिन जब ये लोग इलेक्शन को डिवाइड कर देते हैं और जिस तरह से लोगों को मसरूफ कर देते हैं, वहां पर इनका ईवीएम हैकिंग का काम और इनका पैसे का खेल चलता है और इस तरह से ये लोगों को बहला के, फुसला कर और अपने सियासी हथकंडे को इस्तेमाल कर जीत हासिल करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस दिन बीजेपी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन करेगी, इंशाअल्लाह ताला उस दिन बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी हाल ही में जो घटनाएं पेश आई है दिल्ली के जहांगीर पुरी या फिर मध्य प्रदेश के खरगोन, सब जगह पे देखा गया जो डेमोलिशन ड्राइव हुआ है, जो दंगों के बाद जो प्रशासन की ओर से जो एक्शन लिया गया वो कहीं ना कहीं एक विशेष संप्रदाय के अगेंस्ट नहीं लिया गया है। आपको क्या लगता है, क्या भाजपा के जो शासन में जानबूझ के धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? लगता क्या है, ये तो नुमाया है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि भाजपा जिस तरह से अपने पॉलिसियों पे नाकाम हो रही है, जिस तरह से भाजपा ने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, काला धन वापस आएगा, महंगाई कम होगी, रोजगार बढ़ेगा, इन तमाम वादों में भाजपा पूरी तरीके से फेल है। तो वो एक खास कम्युनिटी को, एक खास समुदाय को टारगेट बना के हिंदुस्तान की मासूम जनता को मजहब के नाम पर बहकाकर इस तरह से लड़ाई करवा के अपने सियासी फायदे को हासिल करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से हम लोगों ने जहांगीरपुरी दिल्ली में देखा, या फिर मध्य प्रदेश खड़गांव में देखा, या फिर राजस्थान का वाकया देख लीजिए करौली के, तो ये सब एक सियासी स्टंट है और कुछ नहीं। जब बीजेपी देख रही है कि अब आवाम को, जनता को उनका ये खेल समझ में आ गया है, जिस तरह से वो नाकामी हासिल हुई है उन्हें महंगाई कम करने में या बेरोजगारी को खत्म करने में, तो ये लोग मजहब के नाम पर हिंदुस्तान के मासूम जनता को लड़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम लोगों ने देखा है कि जिनके दोनों हाथ नहीं है उनको भी प्रशासन की ओर से पत्थरबाज कहा गया, कोई जेल में बंद है उनका भी नाम एफआईआर में आया। क्या लगता है इसमें, क्या प्रशासन की मंशा क्या है? हैरत अंगेज बात है, यही तो देखने में आ रहा है कि आज पूरे देश में कानून व्यवस्था का कहीं पर कुछ नाम नहीं है। आज पूरे देश में आप लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप अगर सोचिएगा तो देखिएगा कि जहां जहां पर बीजेपी की खुद की सरकार है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को ये लोग ताक पर रख के सिर्फ अपना ही हुकूमत चला रहे हैं, अपना ही तुगलकी फरमान जारी करके रखा है। आप जैसे जहांगीरपुरी को ही देख लीजिए कि जिस तरह से 9:45 सुप्रीम कोर्ट के पास से ऑर्डर आ चुका था कि डेमोलिशन का काम रोक दिया जाए, लेकिन वहां के एमसीडी ने, दिल्ली के जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 12 बजे तक डेमोलिशन का काम को जारी रखा। तो ये, इसको आप क्या मानिएगा? ये यही है कि ये लोग कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को ताक पर रख के सिर्फ अपने सियासी हथकंडे को हासिल करने के लिए इस तरह की साजिशें कर रहे हैं। एक सवाल हम लोकल सवाल करूंगा, क्योंकि आप मध्य प्रदेश गार्डन में आप टीएमसी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो जो पूरे देश में हालात है, कहीं ना कहीं एक सच्चाई ये भी है कि कुछ ऐसी ताकतें जो पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे घनी आबादी वाले इलाकों को टारगेट करती है ताकि दो समुदाय के बीच में हालात बिगड़े। आप ऐसे में ईद आ रही है कुछ दिन बाद, आप लोगों से क्या विनती करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने मटिया बुरुज के पूरे अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो लोग मुझे अपने इस इलाके के नेता के, अपने इलाके के लीडर के, तृणमूल कांग्रेस के हैसियत से मुझे देखते हैं। तो यहाँ के लोग माशाल्लाह से काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी मैच्योर हैं और अब वो दिन ख़त्म हो गया है जब लोगों को धर्म और जात पात के नाम पर लड़ाया जाता था। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ इस बारे में, बहुत मुतमईन हूँ कि हमारे इलाके के लोग काफ़ी समझदार हैं और इंशाअल्लाह ताला इस तरह की भड़काऊ चीज़ में नहीं आकर एक साथ मिलकर, जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि जो हम लोगों के पश्चिम बंगाल की कल्चर है, जो दीदी हम लोगों को सिखाती है कि हर कोई के फेस्टिवल में मिलकर चलना है, फेस्टिवल मनाना। जिस तरह से हम लोगों के एमएलए जनाब फिरहाद हकीम साहब दुर्गा पूजा भी मनाते हैं और ईद का त्यौहार भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं और पंजाबियों का त्यौहार लोहड़ी भी मनाते हैं। तो ये हम लोगों का पश्चिम बंगाल का कल्चर है जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पर पूरे दुनिया में फेमस है। तो उसी का एक सैंपल यहाँ मटिया बुरुज में देखने मिलेगा कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन में हम तमाम लोग मिलकर एक साथ न सिर्फ ईद मनाएंगे बल्कि दूसरे धर्म का भी जो भी फेस्टिवल होगा इस साथ मिलकर मनाएंगे।